अरे कि आप सिंगर भी है तो दर्शकों को कुछ एक दो अंतर गा के बता सकते हैं आप? इसी गाने का? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है। अभी हाँ ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो है मगर फिर भी मैं प्रयास करूँगा। तुझ माझ्या जीवनाची मैना ग, तुझ माझ्या जीवनाची मैना, तुझ माझ्या जीवनाची मैना ग, तुझ माझ्या जीवनाची। कोणती फिल्म पुढे द्यावी, कोणती ड्रॉप करावी, कोणती पुढे न्यावी काहीच कळत नव्हतं. परंतु नाही, सगळ्या फिल्म पुढे जर दिली तर चांगल्या फिल्ममेकर्सवर अन्याय होईल असं आम्हाला वाटायचं. आणि म्हणून आम्ही ती चाळणी लावली आणि जवळपास 900 फिल्म्स आम्ही पुढे दिल्या सर्व जोडीकडे. आणि मग रिझल्ट जेव्हा हाती आला त्यावेळी यापेक्षा अजून कागद घरी ठेवले आहेत आणि हे घेऊन सोबत आलेलो आहे. तर मला हे सांगायचं आहे की तुमचा जो सपोर्ट आहे ना तो असाच जर राहिला ना तर 24 जुलै रोजी होणारा आमचं रोशनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू होतं. एवढ्या मोठ्या संख्येने ते पूर्ण करायचं होतं आम्हाला. तर मंगळवारनंतर जेव्हा ते पोस्ट पडतील ना तुम्ही समजून घ्या की अरे इथे म्हणजे ते 2000चा आकडा पार होणार हे तुम्हाला आजच सांगतो. आणि तुम्हाला मी निवेदन करेन, विनंती करेन की या हॉलपेक्षा मोठा हॉल औरंगाबादमध्ये आहे, तिथं 24 जुलै रोजी रोशनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचं स्क्रीनिंग आणि अवॉर्ड सेरेमनी होणार आहे. तर सर्व फिल्ममेकर्सला आज विनंती करतो की त्यांनी हा चान्स सोडू नका आणि तुमची सेवा करण्याची संधी आम्हाला पुन्हा एकदा द्या. मी बसल्यावर इथे सगळ्यांना बघितलं, गेल्या 3 वर्षापासून 50% लोक रिटर्न आहेत, काहीची हॅट्रिक आहे. म्हणजे आणि नवीन नवीन प्रोजेक्ट येत आहेत, फिल्म मेकर्स तेच आहेत पण नवीन प्रोजेक्ट येत आहेत. खूप बरं वाटतंय की याचा अर्थ आम्ही तुमच्या पसंतीत 100% उतरत आहोत. 50% आज आले ना, 24 जुलै रोजी 100% तुम्ही आले पाहिजे ही इच्छा आहे. तसंच आमच्या ज्युरी सदस्यांनी जे मोलाचं सहकार्य केलं त्याबद्दल सर मी पुन्हा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज सेकंड ईयर रील्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आरंभ होने जा रहा है रिसर्च सेंटर यहाँ पर रिसर्च सेंटर में। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सर आपका नाम बोलिए और पूरी प्रतिक्रिया दीजिए आप। सर हमारा नाम तुषार थोरात, फेस्टिवल डायरेक्टर. ये हमारा वाइफ ये भी फेस्टिवल डायरेक्टर है, लक्ष्मी थोरात. ये जो अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है ये इसका स्टार्ट हुआ था 6 महीने पहले. देश विदेशों में से 1200 फिल्में ये फेस्टिवल में इंटरव्यू हो चुके हैं. इसमें से आज जो अवार्ड सेरेमनी का घोषणा हो रही है ये 300 फिल्मों का हो रही है. बट हमने बस महाराष्ट्रियन जो फिल्म मेकर्स है उन्हीं को बुलाया है क्योंकि ये कोविड का माहौल चल रहा था ये, और उस सभी का पालन करा के हमने थोड़ा अरेंजमेंट किया है. सर इसमें हिंदी फिल्में भी हैं या मराठी फिल्में हैं, उस बारे में बताइए. सर यहाँ पे ये लगे हुए सभी फिल्में हैं जो महाराष्ट्र और भारत से पूरे लैंग्वेज में आई हुई है. और इधर आप देखेंगे तो ये फॉरेन कंट्री की फिल्में हैं.
अच्छा, इसमें तो बॉर्किन चैलेंजिंग है, हाई हेमॉक्स है, वेनरॉड है, और दूसरे भी है, पोटैटो है, रेज है, और ये ग्रैम्पी शार्क है। तो ऐसे हिंदी फिल्में कौन सी है जिसको आपने यहाँ पर सम्मानित किया है, उस बारे में? सर बहुत सारे हिंदी फिल्में हैं जो एक तरफी प्रेम है या और बून है और ऐसा से किरण उम्मीद की है, ये ऐसे सारी बहुत सारी फिल्में हैं कि जो ये अवार्ड के लायबल थी, जो हमारे जूरी से अवार्ड नॉमिनेशन मिला था। कुछ दिन पहले नॉमिनेशन लिस्ट हमारे ऑफिशियल पेज पे अनाउंस किया गया था और उसमें से जो इन्विटेड जो फिल्म मेकर है बस उन्हीं को बुलाया गया है। तो कितने कलाकारों को अवार्ड से सम्मानित किया, उस बारे में बताओ। सर हम यहाँ पे 50 फिल्म मेकर्स को ही सम्मानित कर रहे हैं आज। ये प्रोग्राम हम कोविड के कारण थोड़ा शॉर्ट और स्वीट कर रहे हैं। अगर ये कोरोना का माहौल नहीं होता तो औरंगाबाद का ये सबसे बड़ा इवेंट हो जाता और यहाँ पे मॉर्निंग से लेकर शाम तक एक दिन का स्क्रीनिंग होता और दूसरे दिन अवार्ड सेरेमनी होता, यानी कि ये पूरा 2 दिन का प्रोग्राम था। बट ऐसा हम ये कोरोना के कारण नहीं कर पा रहे हैं। हम ये ईश्वर से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि ये माहौल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम जैसे कलाकारों के लिए ये सुकून का सांस लेने वाला एक वातावरण तैयार हो जाए। सर 2022 में आपने यहाँ पर औरंगाबाद में रिसर्च सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया है, तो नेक्स्ट ईयर आपका कहाँ इरादा है, उस बारे में? सर हमारा रोशनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से अभी सबमिशन स्टार्ट हुआ है। वो 24 जुलाई को रंग मंदिर में बड़ा प्रोग्राम अरेंज होने वाला है। वो 3 दिनों का रहेगा, 2 दिन स्क्रीनिंग रहेगी और वहाँ पे हम कम से कम 300 फिल्म मेकर्स को सम्मानित करने वाले हैं। इसका प्री प्लान हो चुका है, सबमिशन स्टार्ट हो गए हैं। हम आपके न्यूज़ माध्यम से यही सभी फिल्म मेकर्स को यही बताना चाहेंगे कि उसमें आप लोग एंट्री ज़रूर करिए और आपके कलाकारियों को ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उतारिए और बहुत सारे अवार्ड्स जीतने का अवसर आप खुद ना खोए। आपने यहाँ मेहमान अतिथि को किस किस को बुलाया, उस बारे में बताइए। सर हमने यहाँ पे बाला साहेब तोरात शिवसेना, यहाँ पे हमें जलील साहब का भी शुभेच्छा मिल गया है और जूरी मेंबर्स है और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वही भी लोग हैं और फिल्म मेकर्स भी वो है। तो हम चाहते हैं कि वो सभी को अवार्ड से सम्मानित किया जाए। आपका नाम बोल दीजिए। सर तुषार डायरेक्टर मिसेस लक्ष्मी थोरात, और हमने सेकंड हमारा रील्स फेस्टिवल अभी चालू है और इसके पहले भी हुआ था, वो भी अच्छा हुआ था और ये भी अच्छा होने वाला है, ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं। नए कलाकारों को क्या आह्वान करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करेंगे वो लोग फिल्म, ऐसा तो मेरा कहना है। आपका नाम बोल दीजिए। मिसेस लक्ष्मी थोरात। साथ मौजूद है अनामिका फिल्म के राइटर डायरेक्टर विनय रोहिकर साहब, उनसे पूछते हैं। सर आज आपको अवार्ड मिला है तो आप कैसा फील कर रहे हो, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत फिल्म लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर से रिलीज़ हो गई है एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट 13 इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड नेशनल अवार्ड्स मिले इसको, और इस रील्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिले के एक्चुअली ये पूरा क्रेडिट टीम को है, अनामिका टीम को है। सब मेरे डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, को स्टार्स एंड प्रोड्यूसर्स, ऑल अवार्ड गोज टू देम आल्सो। सर आप बहुत कम उम्र डायरेक्टर है और आपको अवार्ड से नवाजा गया है, तो उस बारे में खुशी बताइए आपकी। खुशी मतलब जब आपका काम अप्रेजाइज होता है तो बहुत खुशी मिलती है मतलब, और अप्रिसिएशन के बाद सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आपका हार्डवर्क एक्चुअली सक्सेस हार्डवर्क का है आपके, तो हार्डवर्क करते रहो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगा। सर कोई नौजवान और कोई भी एक्टर बनना चाहता है या डायरेक्टर बनना चाहता है तो उन नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे आप? बस अपने लगन से काम करो, शिद्दत से काम करो, आपको सक्सेस मिल जाएगा। सर अनामिका मूवी की स्टोरी क्या थी, दर्शकों को थोड़े से हम बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये ज़रूर बताना चाहूँगा मैं। एक्चुअली महाभारत काल से हम देख रहे हैं कि द्रौपदी का भी वस्त्रण हुआ था, और आज भी वुमन की स्थिति इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सेम ही है, सिर्फ कैरेक्टर बदल गए हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए, कहीं ना कहीं सब में एक कृष्ण चाहिए। सब जहाँ पे हम देख रहे हैं दुशासन नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक कृष्ण चाहिए, और द्रौपदी जैसी एक बोल्ड औरत जिसको खुद की रक्षा खुद कर सके, ऐसे भी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट अनामिका। सर आप कहाँ से हैं, औरंगाबाद से बाहर से? हाँ मैं एक्चुअली कोल्हापुर से हूँ, मैं लिव इन पुणे में हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं आपका नाम बोल दीजिए। विनय रुईकर।
अजब राव इंगड़े साहब मौजूद है जिन्हें बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड से नवाजा गया है रिसर्च सेंटर औरंगाबाद में। सर आपको आज अवार्ड से नवाजा गया है बेस्ट म्यूजिशियन के लिए, तो इसके पहले भी आपको अवार्ड मिल चुका है, इस बारे में बताइए, तो दर्शकों को बताइए कौन सा अवार्ड मिला था। यस, इसके पहले भी मुझे एक अवार्ड मिला है। वो मिला था एक अजिंठा एलोरा में एक फेस्टिवल हुआ था, आइडियल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसी सॉन्ग के लिए तूच माझ्या जीवनाची मैना, इस सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। वो सेकंड प्राइज़ था और ये अभी फर्स्ट प्राइज़ मिला है रील्स के तरफ से। सर आपने जो बताया कि आपको जिस मूवी के लिए अवार्ड मिला था तूज माझी महीना, तो उसकी स्टोरी क्या थी, दर्शकों को थोड़े से बता सकते हैं? एक्चुअली उसमें स्टोरी कहने की बात ऐसी थी कि वो मेरा एक सॉन्ग था और वो सॉन्ग मैंने मेरे वाइफ के ऊपर, जो मेरी वाइफ है डॉक्टर ज्योति इंगड़े, तो शी इज़ ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके ऊपर मैंने वो लिखा था। और मेरा कहने का मतलब ऐसा था, जब हम कोई भी कविता या कोई पोएम्स हम जब लिखते हैं तो ज़्यादा पढ़ने से उसको अगर हम म्यूज़िक के तौर से दुनिया के सामने ला रहे हैं तो उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़रा बढ़ जाता है और इट गोज़ वेरी इजीली टू द पीपल। सर आप एक प्रोफेसर भी है और संगीत के क्षेत्र में भी जुड़े हुए, तो संगीत के क्षेत्र में कब से जुड़े हुए सर, उस बारे में बताएं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जेके शाह आदर्श कॉलेज निज़ामपुर जैताने, तालुका साकरी, जिला धुले। और मैं मेरे कॉलेज का चेयरपर्सन भी हूँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट का। और बचपन से मुझे शौक़ है गाने गाने का, मगर एजुकेशन के वजह से मैंने थोड़ा सा दबा के रखा था। मगर अभी जैसे ही अवार्ड मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे हॉबीज़ है वो हमने कंटिन्यू करनी चाहिए। तो पहले मैं गाने गाता था, मगर अभी लिखना भी शुरू किया है और बहुत कुछ है लिखा हुआ, मगर अभी वो एक्सपोज होना बाकी है। सर आपको 2 बार अवार्ड से नवाजा गया, तो पहली मरतबा कौन सी मूवी के लिए अवार्ड मिला था, उस बारे में बताइए। यही सॉन्ग के लिए मिला था सर, तूच माझ्या जीवनाची मैना। ये म्यूज़िक वीडियो है, म्यूज़िक सॉन्ग है, इसके लिए ही मिला था। सर आपकी पूरी टीम जो है, जो फिल्म में काम करती तुझ माझी दैना की, तो वो टीम भी यहाँ औरंगाबाद आई हुई है कि आप अकेले आए हुए हैं इस बार? नहीं, एक्चुअली माई होल टीम इज़ बिज़ी इन देयर प्रोजेक्ट्स एंड बात ऐसी है कि ये हमें बाद में पता चला, तो इसके डायरेक्ट किया है प्रोफेसर विकास जाधव ने। और कुछ एक्टर्स हैं तो जो नहीं आ सके, तो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे और एज अ डायरेक्टर, not as a actor, as a musician and as a producer, I played a role, all these roles. That's why I thought that I must be here for receiving this award. सर बहुत से नौजवान हैं जो कलाकार होते हैं, संगीत की कला में, दूसरी फिल्म की कला में आना चाहते हैं, मगर उनको कोई ट्रैक नहीं मिलता, उनको कोई स्थान नहीं मिलता, तो उसके लिए कुछ आप बताएंगे कि दर्शकों को? नहीं, बात ऐसे कि नहीं मिलता से वजह से हमने वो तैयार करना चाहिए। वी शुड, ऐसा बोलते हैं कि भैया वी आर द क्रिएटर ऑफ वन सेल्फ, हम हमारे ही हम जीवन के शिल्पकार होते हैं। तो अगर हमने ठान लिया तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखते हो कि बहुत सारे ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो ग्लोबल तक पहुँचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोकल और ग्लोबल में कुछ भी फ़र्क करना ही चाहिए। खाली अगर देखो कोई तुम प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें शुरू से लोग हंसते हैं, मगर वो ये हंसने की बात नहीं है। अगर आप में वो टैलेंट है, वो हम बोलेंगे वो अगर पोटेंशियल है तो एक्सपोज कहीं से भी होता है, थोड़ा सा देरी लगती है। तो जो आने वाली जो जनरेशन है, मैं उनको कहूँगा कि आपने अपनी जो हॉबियाँ है, जो खूबियाँ है, वो हमेशा उसको तैराते रहे, उसको ट्रेन करते रहे और ट्राई टू बी ट्राई टू बी परफॉर्म योर वाट एवर टैलेंट्स इन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सर आपने संगीत जहाँ से लिए, तो प्रशिक्षण लिए संगीत का, तो आपके कोई गुरु भी होंगे, कहाँ से संगीत का प्रशिक्षण लिया आपने, उस बारे में बताइए। ऐसे तो मेरे पिताजी ही गाने गाते हैं, उन्होंने बहुत सारा लिखा भी है। और मेरा पिताजी का नाम है रावजी इंगले। वो शायरी लिखते हैं थोड़ा सा, मगर एक बात मेरे समझ में आई कि हम जब लिखते हैं तो वैसे के वैसे नहीं पहुंचता है, तो अगर हम उससे अलग ढंग से अगर परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रीच हो जाता है, ऐसा मेरा कहना है। आज आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये अवार्ड आप किसको समर्पित करेंगे सर? एक्चुअली देखो, अभी ये हमारी जो टीम है, जो मेरे दोस्त है विकास यादव, उन्होंने मुझे बूस्ट किया और मुझे बताया कि आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं, अभी मैं बचपन में भी बहुत कुछ कर चुका हूँ, ऐसे रोल्स कर चुका हूँ। एज अ एक्टर बोल के मैंने ये रोल किया है, एज अ सिंगर बोल के ही मैंने ये रोल किया है। तो इस प्रोजेक्ट में मेरे बहुत सारे रोल्स हैं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। इट इज़ वेरी माइनर थिंग, आई थिंक सो।
आप बता रहे हैं कि आप सिंगर भी है, तो दर्शकों को कुछ एक दो अंतर है गा के बता सकते हैं क्या? इसी गाने का? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है। अभी हाँ ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो है मगर फिर भी मैं प्रयास करूँगा। तुझ माझ्या जीवनाची मैना ग, तुझ माझ्या जीवनाची मैना, तुझ माझ्या जीवनाची मैना ग, तुझ माझ्या जीवनाची मैना, तूच माझी आस आता तूच श्वास ग, तुझा मनी ध्यास आता तुर नैना ग, तुझ माझ्या जीवनाची मैना ग, तुझ माझ्या जीवनाची मैना। एक्चुअली ये मेरे वाइफ के ऊपर गाना है और मेरी वाइफ शी इज़ ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट HGP कॉलेज पाटिल साकरी। तो ये दिस डेडिकेट्स फॉर हर। थैंक I dedicate this award for my wife. ओके।